चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर का लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहला हम लोग के पास क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कंपनी कितना लिक्विडेट है, कंपनी के पास कितना शॉर्ट टर्म जो फंड है, तो उसके बीच में रिलेशन हम लोग देखेंगे। शॉर्ट टर्म फंड के को देखेंगे करेंट लायबिलिटी के साथ या और भी किसी और चीज़ के साथ, जैसे हो गया कि एक्सपेंस के साथ। तो ये चीज़ हम लोग इस वाले में देखने वाले हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग को क्या मेनली देखना है कि कंपनी के पास कितना कैश में पैसा है, कैश में या करेंट एसेट में कितना पैसा है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। करेंट लायबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं या तो हम लोग एक्सपेंस से कंपेयर करके उसमें देख लेंगे कि क्या इसका रेशियो होने वाला है। तो देखिए लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग के पास बहुत सारा टाइप का यहाँ पे रेशियो दे रखा है, जिसमें सबसे पहला करेंट रेशियो है, फिर क्विक रेशियो जिसका दूसरा नाम क्या होता है एसिड टेस्ट रेशियो, तो ये हम लोग के पास है। फिर हम लोग के पास है कैश रेशियो जिसे अब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है। फिर बेसिक डिफरेंस इंटरवल या इंटरवल मेजर रेशियो। फिर उसके बाद हम लोग के पास क्या है नेट वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना रेशियो हो गया, तो यहाँ पे 5 रेशियो हो गया। किसमें, लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग के पास कितना रेशियो हो गया, तो यहाँ पे 5 रेशियो हो गया है। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लिक्विडिटी रेशियो जो हम लोग के पास था उसमें हम लोग के पास 5 रेशियो हो गया। अब फर्स्ट नंबर पे जो हम लोग के पास आता है जो क्या, तो यहाँ पे करेंट रेशियो। अब करेंट रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, तो जो है देखिए नाम से ही सजेस्ट है करेंट रेशियो, इसका मतलब करेंट यहाँ पे होने वाला है। तो इसमें जो करेंट एसेट है, जो हम लोग के पास यहाँ पे करेंट एसेट है, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे करेंट लायबिलिटी से। तो ये हम लोग के पास निकल के आ जाएगा क्या, तो करेंट रेशियो। अब यहाँ करेंट एसेट में हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो जो करेंट एसेट का आइटम होता है वो लेते हैं, जैसे इन्वेंट्री हो गया, सन्डी डेटर हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंसेस हो गया, रिसीवेबल अक्रूवल्स हो गया, लोन एंड एडवांसेस हो गया जो हम लोग के पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला होगा वो। फिर डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट हो गया, जो इन्वेस्टमेंट को हम लोग शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे लोन जो एडवांसेस था वो शॉर्ट टर्म वाला था, ठीक है। एनी अदर करेंट एसेट, तो बाकी सारा जो भी करेंट एसेट होगा वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे करेंट एसेट में लेने वाले थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, करेंट एसेट में हम लोग क्या क्या लेंगे, तो इन्वेंट्री, सन्डी डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस, रिसीवेबल या अक्रूवल्स, लोन एंड एडवांसेस जो भी होगा शॉर्ट टर्म वाला। फिर डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट जो हम लोग के पास शॉर्ट टर्म में जो हम इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे वो। उसके बाद एनी अदर करेंट एसेट, तो ये हम लोग करेंट एसेट में लेने वाले हैं। अब करेंट लायबिलिटी में हम लोग क्या क्या लेंगे, तो करेंट लायबिलिटी में जैसे क्रेडिटर हो गया, जो गुड्स और सर्विस के लिए जो क्रेडिट हम लोग के पास है जिसे पेमेंट करना है, या सप्लायर को पेमेंट करना है, तो वही हो गया बात। फिर शॉर्ट टर्म जो लोन हो गया जिसका हम लोग को शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, फिर कैश क्रेडिट हो गया, और टेस्टनिंग एक्सपेंस हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, जो जितना भी शॉर्ट टर्म का जो हो गया ना, अनक्लेम डिविडेंड हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, जो शॉर्ट टर्म का यहाँ पे लायबिलिटी होने वाला वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो जो करेंट एसेट है इसमें अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे किसी से करेंट लायबिलिटी से, तो हम लोग के पास क्या आ गया, करेंट रेशियो। तो पहला रेशियो तो हम लोग के पास हो गया। और करेंट रेशियो कितना अच्छा माना जाता है, तो 2:1 अगर हो तो इसे अच्छा माना जाता है कि ये जो एक्सेप्टेबल माना जाता है। तो एक्सेप्टेबल करेंट रेशियो क्या हो जाएगा, तो 2:1। तो यहाँ पे MCQ के लिए हो गया पॉइंट, ये 2:1 क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल करेंट रेशियो। अब दूसरा में आ जाए, दूसरा हम लोग के पास क्या दे रखा था, दूसरा हम लोग के पास है क्विक रेशियो। नाम से ही क्या है, क्विक मतलब जल्दी से बिक करके पैसा आ जाए, वो वाला हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्विक एसेट, क्विक रेशियो है तो हम लोग क्विक एसेट लेंगे और डिवाइड क्या चीज़ से करेंगे, तो करेंट लायबिलिटी से। तो करेंट लायबिलिटी तो यही सेम हो जाएगा जो हम लोग के पास यहाँ पे था करेंट लायबिलिटी। और करेंट एसेट में हम लोग के पास क्या होने वाला है, तो जो करेंट एसेट टोटल था, सॉरी क्विक एसेट में हम लोग के पास क्या होने वाला है, तो जो क्विक एसेट में जो करेंट एसेट टोटल था उसमें से इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग पेमेंट कर चुके हैं जिसका बेनिफिट हम लोग को फ्यूचर में मिलने वाला है। और इन्वेंट्री का तो मतलब आप लोगों को पता ही है, मतलब वैसा इन्वेस्टमेंट जिससे तुरंत में पैसा नहीं आएगा, थोड़ा लेट से पैसा आएगा। और जिससे पैसा नहीं आएगा, जिससे हम लोग को लेट में यहाँ पे या तो पैसा आ रहा है या तो हम लोग के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो वैसा इन्वेस्टमेंट, वैसा एसेट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब सिंपली समझ लीजिए करेंट एसेट में से हम लोग इन्वेंट्री को प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्विक एसेट आ जाएगा। और ये क्विक एसेट हम लोग के पास कितना होना चाहिए, तो ये हम लोग के पास क्विक रेशियो 1:1 के रेशियो में होना चाहिए, तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, इस क्विक रेशियो को हम लोग दूसरा नाम और भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट बोलते हैं। तो ये हम लोग के पास हो गया एसिड टेस्ट का। तो यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट में आ जाए कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ नाम से ही सजेस्ट है कि तुरंत में पैसा भी करके जिससे आ जाएगा। तो कैश एंड बैंक बैलेंस हम लोग के पास तुरंत में पैसा जाएगा। जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है जिसको बेच करके तुरंत पैसा हम लोग को आ जाएगा, तो उसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ लेंगे यहाँ पे, जो
देखिए कैश रेशियो जैसे ही नाम से है, तो कैश एंड बैंक का बैलेंस लेंगे और प्लस में मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होता है जिसको बेच करके हमको तुरंत पैसा मिल जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, जिसे हम लोग करेंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी शेयर में लगा के पैसा रखें जिसे हम बेच करके तुरंत पैसा निकाल सकते हैं, या हम लोग किसी को पैसा दे के रखे हैं जिससे हम लोग तुरंत मांगेंगे तो तुरंत पैसा मिल जाएगा। जैसे कि बैंक में हम लोग डिपॉजिट करके रखे हुए हैं, उसमें हम लोग को 3 महीने के अंदर हम लोग को पैसा मिल जाएगा। 3 महीने के क्या, अगर तुरंत हम लोग यहाँ पे चाहेंगे तो तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग के पास क्या होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नीचे करंट लायबिलिटी तो होगा ही। फिर हम लोग के पास है बेसिक डिफेंस इंटरवल या इंटरवल मेजर। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या देखना होगा, देखिए कि जो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ओवरहेड। इसमें से डेप्रिसिएशन तो हम लोग के पास एक्सपेंस नहीं होता एक्चुअल में कैश में, तो जो हम लोग के पास नॉन कैश आइटम होगा उसे हम लोग माइनस कर देंगे। इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग क्या चीज़, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि डेली कितना खर्चा होने वाला है, ऑपरेटिंग खर्चा। ऑपरेटिंग खर्चा का मतलब क्या हो गया कि जो गुड्स एंड सर्विस बनाने में जो हम लोग को खर्चा आने वाला है, वो हम लोग के पास यहाँ पे एक्चुअल में कितना खर्चा आ रहा है। डेप्रिसिएशन तो हम लोग के पास नॉन कैश आइटम हुआ ना, तो जो हम लोग के पास एक्चुअल कैश खर्चा कितना होने वाला है, उसमें अगर हम टोटल जो नंबर ऑफ डेज होगा ईयर में उसे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास पता चल जाएगा ना कि एक दिन का कितना खर्चा होने वाला है। तो ये पता चल गया। और बेसिक डिफेंस इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, तो जो हम लोग के पास क्विक एसेट होता था, जो हम लोग के पास क्या होता था, क्विक एसेट, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग के पास करेंट एसेट होता था, करेंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस इन्वेंट्री को माइनस कर देते, तभी तो हम लोग के पास क्विक एसेट बनता था। तो क्विक एसेट में हम लोग डेली ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, बेसिक डिफेंस इंटरवल या इंटरवल मेजर हम लोग के पास आ जाता है। इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो कैश एंड बैंक बैलेंस, रिसीवेबल हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया, जिसे हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं, एक तरह से क्विक एसेट के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें डिवाइड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे पर डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, तो इसके बदले हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो ये हम लोग के पास हो गया बेसिक डिफेंस इंटरवल या इंटरवल मेजर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग के पास रेशियो वो क्या है, रेशियो नहीं, एक तरह से हम लोग के पास फॉर्मूला है, वो क्या है, तो नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, तो करंट एसेट में से हम लोग करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। बट इस करंट लायबिलिटी में हम लोग को क्या नहीं लेना है, तो शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग नहीं कंसिडर करना है। तो यही था हम लोग के पास फर्स्ट नंबर का, जो क्या था, तो ये था लिक्विडिटी रेशियो। तो ये लिक्विडिटी रेशियो आप लोग एक बार फिर से बुक से रीड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।